हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नया वीडियो में। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ये हर एक के लिए, हर एक जॉब सीकर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट दिस प्रोसेस यू कैन नॉट गेट जॉब। बिना ये प्रोसेस किए आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं आज इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। अगर आपको विदेश में जाकर के जॉब करना है या अपने ही देश में जॉब करना है, तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू जो है उसको क्रैक करना पड़ेगा, इंटरव्यू पास करना पड़ेगा। यह डिपेंड करेगा कि वो इंटरव्यू आप कौन सा पोजीशंस के लिए दे रहे हैं, कितना राउंड का इंटरव्यू होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको आज बेसिक बताने वाला हूँ, और जब मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगा उसमें आपको बताऊँगा मैं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। आज मैं आपको बेसिक बता देता हूं। तो अगर आप एक जॉब सीकर्स हैं, अगर आप इंडिया या अब्रॉड में काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट होना है। आप जिस फील्ड में भी हों, जिस जॉब में भी आप अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं कॉन्फिडेंट होना है। और कॉन्फिडेंट कैसे आएगा? तो कॉन्फिडेंस दोस्तों, अगर आपका ड्रेस सेंस अच्छा रहेगा, यदि आपने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है, कहीं पर बटन खुला ना हो, कहीं पर मतलब जो भी आपका यूनिफॉर्म है, जो भी आप ड्रेस पहन के जा रहे हैं इंटरव्यूज देने के लिए, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, वो एक्यूरेट होना चाहिए। अन्यथा आपका दिमाग वो कपड़े के ऊपर जाकर अटक जाएगा। सामने वाला आपका कपड़ा की तरफ देखेगा, कभी जूता की तरफ देखेगा, कभी बाल की तरफ देखेगा। तो जो बोलते हैं ना, पर्सनल हाइजीन के ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको ध्यान देना है अपना प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर। जो भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री से हों, जो भी पोजीशंस के लिए आप इंटरव्यू देने गए हों या आए हों, उस पोजीशंस का जो भी नॉलेज आपको चाहिए वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। इसका मतलब तैयारी पूरा करके आना है। मसलन अगर आप जा रहे हैं एज ए ब्रांच मैनेजर, तो ब्रांच मैनेजर का ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है। साथ ही साथ ये भी जानना है जो कंपनी के लिए आप इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, उनका क्या डिमांड, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तभी जाके आप उनके हिसाब से इंटरव्यू दे सकते हैं, और तभी जाके आप उस दिन का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। और ये बहुत लोग बखूबी करते हैं, लेकिन बहुत लोग फेल हो जाते हैं सेकेंड राउंड में। क्यों? थोड़ा कॉन्फिडेंट कम हो जाता है। लेकिन यहां भी आपको कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है, क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको। अगर आप मालदीव का जॉब अप्लाई कर रहे हैं, या यूरोप का जॉब अप्लाई कर रहे हैं, या इंडिया का जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो हर जगह का इंटरव्यू स्किल्स और इंटरव्यू का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप यूरोप से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूरोपियन एचआर आपका इंटरव्यूज लेता है शुरुआत के दौर में। तो आपको बहुत कुछ चीज़ समझ में आता है, बहुत कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है। आप बेकार बेकार हाँ नो कर देते हैं, राइट। जब सेकेंड टाइम इंटरव्यूज होता है तो आपको फिल्टर कर दिया जाता है। तो जब भी आप इंटरव्यूज देते हैं, तो कौन सा एक्सेंट के लोग आपसे बात करना चाहते हैं वो पहले आप भली भांति समझ लें, और उस हिसाब से आपको इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए। और अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हैं मालदीव्स के लिए, तो मालदीव का एक्सेंट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इंडिया का तो आपको समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पर तकलीफ होता है अगर कोई कनाडा का इंटरव्यूज, कोई ऑस्ट्रेलिया का, कोई यूके का, कोई यूएस का, या कोई यूरोप का, जब इंटरव्यूज देते हैं तब प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो क्या करना है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको आंसर देना है। जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका बहुत शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना है। दूसरा, कभी भी जब आप इंटरव्यूज दे रहे हैं तो आपको सिर्फ करियर के बारे में बात करना है, आपका कंपनी के बारे में बात करना है, सैलरी के बारे में मुंह नहीं खोलना है, कमाई के बारे में मुंह नहीं खोलना है। जब भी आपको बात करना है ओनली अबाउट करियर ग्रोथ, कंपनी ग्रोथ, दैट्स इट। तभी जाके वो आपको हायर करते हैं। अगर कहीं आपने पैसा का जिक्र किया, सैलरी का जिक्र किया, तो उसी वक्त आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सैलरी के बाद कब करना है ये समझना है आपको। तो सबसे पहले क्या करते हो, आपके बारे में पूछेंगे, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको प्रॉपर्ली तैयार करना है। दूसरा क्या एक्सप्लेन करना है, आपका जितना भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस है आपके साथ, जो भी पास्ट में हुआ है, पॉजिटिव बात को शेयर करें। नेगेटिव अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो बिल्कुल शेयर ना करें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, पास्ट कंपनी के बारे में कभी भी गलत ना बोलें। चाहे आपके साथ जितना बुरा हुआ हो, आपका बॉस जितना भी खराब था होगा, आपको कभी भी किसी भी बॉस के बारे में या पास्ट कंपनी के बारे में सामने वाला कंपनी के साथ बुराई नहीं करना है, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन होता है। चौथा, आपको ध्यान रखना है, जब आपका सारे चीज खत्म हो जाता है, सारे इंटरव्यूज हो जाता है, और जब आपको आपका जो एचआर है सैलरी के बारे में पूछता है, ठीक है, तो
आपका पोजीशन के हिसाब से ही आप सैलरी का नेगोशिएशन करें। अगर आपको कंपनी ऑफर कर रही है 50,000 और आप अगर डिमांड करते हैं 1 लाख, तो कहीं ना कहीं वो तुरंत आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक बजट होता है। तो आपको पहले ही भली भांति भांप लेना है या रिसर्च कर लेना है कि आप जिस पोजीशन में अप्लाई कर रहे हैं वहां पर क्या सैलरी मिलता है। ठीक है, उस हिसाब से ही आप सैलरी के बारे में बात करें। अगर मैं बात करूं होटल इंडस्ट्री के बारे में, अगर आप F&B सर्विस से हैं, अगर आप हाउस कीपिंग से हैं, फ्रंट ऑफिस से हैं, तो आपको सैलरी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। जो कंपनी ऑफर कर रही है हम उसमें खुश हैं, ये आपको बोलना है। क्योंकि अगर आप पैसे के बारे में बात करते हैं तो जो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस है, उसको समझ में आता है कि क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर आप किचन से हैं तो आप बेशक अपना सैलरी का नेगोशिएशन कर सकते हैं और करना चाहिए। होटल इंडस्ट्री में अगर आप मैनेजर पोजीशन में हैं, असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर लेवल के हैं आप, तो बिल्कुल आपको अपना सैलरी का नेगोशिएशन करना है। लेकिन अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के नीचे पोजीशन में हैं तो सैलरी का बारे में बिल्कुल ना बोलें। ठीक है, ये बोल दीजिए कि जो कंपनी ऑफर कर रही है दैट्स एनफ फॉर मी। आपको बस यही बोलना है कि मुझे अपना करियर को आगे लेकर के जाना है, मुझे बहुत कुछ आप कंपनी से सीखना है, कंपनी के साथ ग्रो करना है, दैट्स इट। तभी जाके सिलेक्शंस होता है। ठीक, लेकिन बहुत कंपनी इंटरव्यूज भी नहीं लेते हैं। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो वो आपको सिर्फ वर्किंग वीडियो मांगते हैं। तो मेरा गुजारिश है उन सभी जॉब सीकर से, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो, मौका मिलते ही छोटा छोटा 2-3 वीडियो बना कर रख लीजिए आपका काम का। आपका इंटरव्यूज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में मैं जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें प्रॉपर बताऊँगा आपको मैं कि कब, कैसे और क्या क्या चीज़ आपको पूछा जाता है और आपको कैसे आंसर देना चाहिए। मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊँ ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए, आपका इंटरव्यू कैसे आप क्रैक कर सकते हैं। आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।